हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे पहले पार्ट के न्यूमेरिकल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम व 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। आर बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब हो गया 30 × 10 की पावर -2 का मीटर। और दोनों गोलों पर आवेश कितना दे रखा है, Q1 बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम और दूसरे पर दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। यहाँ पर ज्ञात करना है हमको बल। बल क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का क्या की का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की पावर -7, Q2 का मान 3 गुणा 10 की पावर -7 और R होता है भाई 30 × 10 की पावर -2। ये स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिख देते हैं। अब ये 2 2 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 10 और माइनस का 9 माइनस का 1 बचेगा। 3 से 30 10 बार और 2 से 10 5 बार। यहाँ हो गया 150, 9 बट्टा 1500 कितना आ जाएगा जी। अब यहाँ पर 0.00 पन्ना छिंगी 90 कितना आ जाएगा, ये लगेगा बल। ये हो गया जी पहले का आंसर। इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आंसर हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी होगी और दोनों दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो हमने पता है कि Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम, यानी कि 0.4 × 10 की पावर -6 कूलम या 4 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। और Q2 दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलम, यानी कि 8 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। और इसके बाद इनके बीच की दूरी पूछ रहा है और बल दे रखा है 0.2 न्यूटन। ये दे रखा है कौन से पर लग रहा है, वायु में अन्य दूसरे गोले पर, तो 1 के कारण 2 पर लग रहा है, तो 1 2 हो गया। अब ज्ञात करना है हमको दूरी। तो हमने पढ़ रखा है F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे तो K Q1 Q2 अपॉन F रूट में चला जाएगा। तो R का मान ज्ञात करना है हमको अभी 9 गुणा 10 की पावर 9। K का मान हो गया Q1 का 4 गुणा 10 की पावर -7, Q2 का मान 8 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन F का मान 0.2। इसको कर दो रूट में, इतना करना है जी। R को करते हैं इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। 40 9 चौका 36, 36 का 4 4 सिंह 13 14 144 इंटू 10 की पावर -7 -7 माइनस का 14, एक यहाँ से बच गई तो -13 माइनस के 13 और 9 प्लस के 4 माइनस के 4 कितना हो गया। तो 144 का वर्ग क्या होता है, 12 माइनस का 4 होगा तो 10 की पावर -2। अब R का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, या इसके ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 × 10 की पावर -3 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ से हमें F21 की वैल्यू और निकालनी है। तो 21 की वैल्यू जो आएगी वो F12 के विपरीत आएगी, क्योंकि R जो आया है वो दोनों के लिए सेम होगा। Q1 Q2 सेम है हमारे पास, और लेकिन F का जो वैल्यू 0.2 आया है ना, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः ये जो F21 का मान आएगा ना 0.2 न्यूटन, वो माइनस का आएगा। तो ये हो गया जी दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया जी पहला क्वेश्चन। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K² अपॉन GMEMP विमाहीन है। यानी कि क्वेश्चन 3 में कह रहा है K² अपॉन GMEMP, ये जो राशि है वो कैसी है, विमाहीन है। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है और भौतिक नियतांकों की सारणी और देखकर के इस अनुपात का मान ज्ञात भी करना है। तो पहले तो इसको विमाहीन सिद्ध करना है। तो के क्या होता है भाई, के हम
मान लीजिए यहाँ हम नोट करते हैं रफ्तार में कि एफ बराबर क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K कितना हो जाएगा वज्र गुणा से एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इसी प्रकार और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है GM M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से G क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो अब एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इंटू ई स्क्वायर बट्टे में GME/M2 की जगह एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 इंटू ई भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो kg स्क्वायर या फिर अभी तो MEMP लिख दो। अब यहाँ पर एफ आर स्क्वायर से एफ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा दूसरा कर दो, उसका गुणा इससे कर दो जी M1 M2 ई स्क्वायर Q1 Q2 MEMP। तो M1 M2 kg स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम में आते हैं द्रव्यमान। ई क्या है आवेश, तो आवेश होता है C स्क्वायर। ये क्या है आवेश C स्क्वायर, MEMP किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो E के नहीं आएगा, क्या नहीं कट जाएगा बिना ई ने M0 L0 और T0 होगा यहाँ से। अब पूछ रहा है अनुपात, तो K का मान 9/10⁻9 सूत्र में मान रख देना इस। E का मान 1.6 × 10⁻−19। अच्छा G का मान 6.67 × 10⁻11 इंटू ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 या 9 × 10⁻−31। प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27। इतना हो गया। इससे ये काट दो 27, 28, 38, 48, 58, 59, 69। 69 प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 9 प्लस का हो जाएगा। 9 9 18 78, 78 में से कितने गए 19 गए जी। कितना बचा 59 बचा 10⁻59। अब है 9 से 9 को काट दो 1/6.7 मान लो इसको। तो ये 6.7 यहाँ से जाएगा तो 0 ऊपर बढ़ जाएगी। यहाँ से 58 कर देंगे तो एक और 0 यहाँ ऊपर चली जाएगी। अब है जी 1.5 आएगा और 10 की पावर आएगी जी 58। अब यहाँ से आगे क्या है 1.5 × 10⁻58 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने ई का गुणा एक बार किया था, वो यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 का दोबारा से करना होगा, वो भूल गया था वहाँ पर मैं। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 2.4, इनका करेंगे जोड़ घटाव तो आएगा 10⁻39। यही आपका अभीष्ट आंसर है। नोट कीजिए यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा।